सबको आवाज आ रही है? ठीक है। हरे कृष्ण एवरीवन, हम मॉर्निंग की क्लास में श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित नाटक ललित मानव को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है जो ऑनलाइन सुन रहे हैं? ओके। आ तो रही है माता जी। ठीक है। ओके। तो कल तक की कथा में हमने क्या जाना? कल तक की कथा में हमने जाना कि राधा और चंद्रावली मिली हैं, रुक्मिणी और सत्यभामा मिली हैं, और सत्यभामा कहती हैं, जो कि श्रीमती राधा रानी हैं, कि मुझे किसी ऐसी जगह पर रहने का स्थान दो रुक्मिणी को, कि जहां पे मैं किसी पुरुष का नाम ना सुन पाऊं। तो रुक्मिणी, क्योंकि वो चाहती नहीं कि वो भगवान कृष्ण से मिले, सत्यभामा अत्यंत सुंदर हैं, उनको लग रहा है कि ये ब्रज की गोपी जैसे इनमें विरह भाव प्रदर्शित हो रहा है, तो अगर भगवान देखेंगे तो मोहित हो जाएंगे। ये सोच के वो उनको, जैसे कि राधा रानी या सत्यभामा मन में विचार प्रकट करती हैं कि मन के विचार की मुझे ऐसी जगह पे रहना है जहाँ पे पुरुष नहीं है, तो रुक्मिणी जी उनको नव वृंदावन में ठहरने का स्थान दे देती हैं। नव वृंदावन क्या है? नव वृंदावन एक नया वृंदावन है जो कि द्वारिका में विश्वकर्मा जी ने रचना की है, जिसकी, क्योंकि उनको पता है कि राधा रानी आने वाली हैं, सूर्य की पत्नी के आदेश पर इसकी रचना हुई है। तो अब राधा जी वहां पे चली जाती हैं, और अ, अब मैंने आपको कथा में बताया था कि राधा और कृष्णा का मिलन कब होगा, मतलब द्वारिकाधीश और सत्यभामा कब मिलेंगे, मतलब इनके मनोरथ कब पूरा होगा, जब जो मणि है, स्यमंतक मणि, वो भगवान कृष्ण सत्यभामा को पहनाएंगे, तब इनका मनोरथ पूरा होगा दोनों का। अभी वो स्यमंतक मणि कहाँ पे है? अभी वो स्यमंतक मणि भगवान ढूंढने के लिए गए हुए हैं, क्योंकि वो खो गई है। तो इतने में पर्दे के पीछे से आवाज आती है कि द्वारकाधीश आ गए हैं। तो रुक्मिणी और माधवी, माधवी रुक्मिणी जी की जो दासी हैं, वो उन माधवी और रुक्मिणी भगवान के दर्शन के लिए जाती हैं। अब आगे की कथा करते हैं। तो अब भगवान कृष्ण का एक सखा था मधुमंगल। कभी कभी आपने नाम भी सुना होगा मधुमंगल का। तो ये मधुमंगल जो है, ये भगवान के साथ साथ ही रहता था। ये भगवान को कभी छोड़ता नहीं था। अगर ये, मतलब भगवान के साथ ही खाना, भगवान के साथ ही पीना है, और अगर जब सोता था ना, तो भी भगवान का नाम ही लेता रहता था। तो इनकी माता क्या करती थी, मधुमंगल की माता, क्योंकि भगवान कृष्ण का हमेशा हाथ पकड़ के रखता था, तो मधुमंगल की माता रात को सोते समय मधुमंगल के हाथ में बंदर का हाथ पकड़ा देती थी, वानर का। तो मधुमंगल को लगता था कि कृष्ण का हाथ है, और कृष्ण कृष्ण करते करते सो जाता था। बहुत ही प्रिय सखा है भगवान कृष्ण का मधुमंगल, हमेशा उनके साथ साथ रहता है। और मधुमंगल के पास एक तोता है, उसके तोते का नाम है पुष्पक। वो जहां भी मधुमंगल जाता है वहां पे तोता भी जाता है, पुष्पक। और क्योंकि वो तोता मधुमंगल के साथ रहता था और मधुमंगल भगवान कृष्ण के पास ही रहते थे, तो ये जो तोता था पुष्पक, इसकी रुक्मिणी जी से भी अच्छी दोस्ती हो गई। हम्म। तो रुक्मिणी जी के पास भी आता जाता था। ये तो तोता बोलता भी था। हम्म। इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस नाटक में, इसलिए तोते का वर्णन कर रहे हैं और मधुमंगल का। तो अब तक मैंने क्या बताया कि भगवान कृष्ण का एक सखा है मधुमंगल, जो उनके साथ है द्वारिका में, और मधुमंगल के पास एक तोता है जिसका नाम है पुष्पक, वो मधुमंगल के साथ साथ रहता है। अब मधुमंगल भगवान के साथ स्टेज पर आते हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि राधा के बिना मेरा बिल्कुल भी यहाँ पे मन नहीं लगता। जो जितनी भी रात्रि मेरे जीवन में आ रही हैं, ये ऐसा लगता है कि हर रात्रि
मेरे प्राणों को हर रही है, मेरे प्राणों को लेके जा रही है, क्योंकि राधा रानी से भगवान का वियोग हो गया है। तो भगवान का मन धीरज नहीं धारण कर रहा। वो राधा रानी को देखो, द्वारिका में भी भगवान कृष्ण राधा रानी को हमेशा याद करते हैं। तो मधु मंगल कृष्ण से पूछते हैं, भगवान कृष्ण के हाथ में क्या है? मणि है। क्योंकि वो मणि लेने ही तो गए थे ना, मणि को ढूंढने ही गए थे। तो उनके हाथ में मणि है। तो कृष्ण के हाथ में मणि को देखकर मधुमंगल पूछते हैं कि ये राधा रानी के पास मणि कहाँ से आई, क्योंकि उनको पता है कि ये मणि राधा रानी की है। आपको पता है ना, शंखचूड़ को मारा था तो मणि मिली थी। मणि फिर भगवान ने बलराम को दी थी, बलराम ने मणि राधा रानी को भेंट कर दी। तो भगवान से पूछते हैं मधुमंगल कि ये राधा रानी को ये मणि सूर्यदेव से कैसे प्राप्त हुई। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि राधा रानी, पहले गर्ग मुनि ने बोला था कि तुम सूर्य की उपासना करो। राधा रानी को उपदेश दिया था गर्ग मुनि, इनके आ, क्या समझे कि इनके कुलगुरु समझ लो, कुलगुरु थे, कुलगुरु तो वो थे शांडिल्य मुनि। तो गर्गाचार्य जी ने राधा रानी को आदेश दिया था कि भाई आप सूर्य देव की आराधना करो। तो भगवान कहते कि ऐसा लगता है कि शायद सूर्य देव ने ही प्रसन्न होकर राधा रानी को यह मणि दी होगी। भगवान ऐसा कह देते हैं मधुमंगल को। तो मधुमंगल कहते हैं कि देखो इस मणि में से कितनी सुंदर दिव्य अद्भुत किरणें निकल रही हैं। हम्म? तो मणि की प्रशंसा करते हैं। तो मधुमंगल कहते हैं कि मैंने ये सुना है कि जो मणि है आपने जामवान से प्राप्त की है। रीछराज जो जामवान है उनसे ये मणि मिली है आपको। तो भगवान कहते हाँ, जामवान से ही मिली है। तो मधुमंगल कैसे कहते, कैसे प्राप्त करी आपने? रीछ राज जामवन से ये मणि कैसे प्राप्त करी? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब मैं जंगल में गया तो मैंने देखा, भगवान कृष्ण ने जंगल में जाके क्या देखा? भगवान कृष्ण ने देखा, हुआ क्या था कि ये मणि किसके पास थी? सत्यजित के पास। सत्यजित को सूर्यदेव ने दी थी। तो जब भगवान सत्यजित का भाई ये मणि पहन के शिकार खेलने चला गया, वहां पे एक शेर ने उसके भाई को मार डाला और मणि ले ली। फिर वहां पे पास में गुफा में जामवान रहते थे, जो कि रामायण में आपने सुना होगा, रीछराज जामवान देखा भी होगा रामायण सीरियल में। तो जामवान ने वो शेर को मारकर मणि उससे ले ली और उनकी बेटी इस मणि से खेलती थी। तो भगवान के जैसे ही जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि जो सत्यजित का भाई है, वो उसके जो कपड़े इत्यादि हैं वो शेर के पंजों में लगे हुए हैं। हम्म? और शेर के दो हिस्से हो गए हैं। शेर को किसी ने बीच में से चीर दिया है। तो भगवान ने अनुमान लगाया कि शेर और इसमें युद्ध हुआ होगा और सत्यजित के भाई को इसने मार दिया होगा शेर ने। फिर भगवान ने देखा कि अगर शेर के दो हिस्से हो गए हैं और मणि नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि शेर से भी शक्तिशाली कोई जानवर यहाँ पे रहता है जिसने शेर को मार डाला। तो भगवान जब ढूंढते ढूंढते जाते हैं तो गुफा में उनको रीछराज जामवान मिलते हैं। अब जामवान को लगता है कि भगवान कृष्ण जो है वो मणि लेने आए हैं, तो भगवान कृष्ण से युद्ध करते हैं। बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहता है, लेकिन जामवान जो है वो भगवान कृष्ण को हरा नहीं पाते। तो फिर उनको पता चल जाता है रीछराज को कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो भगवान राम ही कृष्ण के रूप में आए हैं अभी। तो ये वही राम है जिन जिनके साथ हम लोगों ने लंका पर चढ़ाई की थी, उनको पता लग जाता है। तो जो रीछराज जामवन है, ये पता लगने के बाद युद्ध को विश्राम दे देते हैं, युद्ध वहीं पे समाप्त कर देते हैं भगवान कृष्ण के साथ। और उनको कहते हैं कि भगवान, क्या आपको याद है कि आपने कैसे राम अवतार में सेतु बंधन किया था, कैसे लंका तक आपने पुल बांधा था पत्थरों से? क्या आपको याद है कि कैसे रावण के सिरों को काटकर आपने गेंद की भांति ऊपर उछाल के फेंक दिया था? क्या आपको याद है?
आपको वो लीलाएं भूली तो नहीं है? तो कहते हैं कि इस रूप में, कृष्ण अवतार में, आप, मणि तो एक बहाना है, आप मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। पता लग गया ना स्वरूप का? तो मधुमंगल पूछते हैं फिर क्या हुआ? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसके बाद रीछराज जो जामवान थे, उन्होंने मुझे एक सोने के मंदिर में बिठाया और रत्नों से जड़े हुए पलंग पर बिठाया और मणि लेने के लिए गए अंदर। तो कुछ समय के बाद एक बूढ़ी औरत वहां पे आती है और कहती है कि जो जामवान की बेटी है वो मणि से खेल रही है। अगर जामवान उससे मणि ले ले जबरदस्ती, तो वो प्राण त्याग देगी, उसकी बेटी अपने। और अगर वो मणि नहीं लेता तो अपने इष्ट देव को गुस्से कर देगा। भगवान कृष्ण ही तो राम है ना, तो कि भगवान गुस्से हो जाएंगे रीछराज यामन से। कहते अब वो बीच में फंस गया है कि बेटी से मणि छीनता है तो बेटी प्राण त्याग देगी, और नहीं छीनता तो भगवान को भेंट क्या करे, भगवान को मणि देनी है। तो कहती है कि आप ही इस संकट से हमारा उद्धार करो। तो भगवान उस बूढ़ी औरत से पूछते हैं कि जो जामवंती है, जामवंती मतलब जो जामवान की बेटी है, आप सबको पता है जामवंती कौन है? कल सुनाया था, कौन है जामवंती? हम्म। माता जी वो ही है, गोपी है। कौन सी गोपी है? ये वो ललिता, ललिता सखी है। हाँ, ललित। ललिता सखी गोवर्धन पर्वत पर चढ़ गई थी ना, जब राधा रानी हाँ हाँ हाँ, चढ़ गई वही। थी जल में। तो ललिता सखी गोवर्धन पर्वत पर चढ़ गई थी। तो सूर्यदेव ने रीछराज जामवान को बोला कि अब जाओ, वहां पे एक कन्या है जो पर्वत से छलांग लगाएगी, उसको बचाओ और जाके लेके आओ, पुत्री के रूप में पालन करो। तो ये ललिता सखी है। तो भगवान पूछते हैं कि उस मणि में उस जामवती की क्यों आसक्ति है? तो कहते हैं कि एक बार जो जामवान है उसने कोशिश की थी कि मणि को खुद पहन ले, लेकिन वो मणि ना देखकर जामवती इतनी ज्यादा व्याकुल हो गई थी कि उसने अपना बुरा हाल कर लिया था मणि के बिना। तो कहते अगर मणि उससे ले ली वो तो मर जाएगी। तो कहते वो मणि के साथ क्या करती है, कभी तो उसको गले लगाएगी, कभी उसको सूंघेगी, कभी उसको देखकर रोने लग जाएगी। तो इस प्रकार वो बार बार मणि को देखती रहती है, रोती रहती है। तो मधुमंगल पूछते हैं फिर क्या हुआ? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वृद्धा को पूछते हैं, उस माता को, कि उसकी मणि में इतनी आसक्ति क्यों है, उसको इतनी मणि क्यों अच्छी लगती है? तो जो धात्री, धात्री किसको कहते हैं? धात्री जैसे दाई होती है, एक तो माता जिसने जन्म लिया, एक जो पालने वाली होती है, पालने वाली को धात्री बोलते हैं। तो कहती कहती क्या पता, मुझे नहीं पता कि वो मणि से इतना प्रेम क्यों करती है। हम्म। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि और क्या करती है जामवती? तो बताती है धात्री कि उन्होंने राधा माधव नाम की एक युगल मूर्ति बनाई हुई है। एक राधा रानी है और कृष्ण है, उनकी एक राधा माधव, एक माधव है और कृष्ण है, उनकी एक युगल मूर्ति बनाई हुई है। और वो उन्हीं के साथ खेलती रहती है, उन्हीं के साथ बातें करती रहती है, उन्हीं के साथ मिलती है, और उन्हीं को देखकर वो अपने दिन बिता रही है। तो भगवान हैरान रह गए ये सुन के कि राधा माधव की किसने युगल मूर्ति बनाई है, कौन इसकी आराधना कर रहा है, जामवती कौन है? अब भगवान ने तो देखा नहीं ना, तो भगवान को तो पता नहीं है कौन है। और देखा भी होगा तो भगवान ने तो बचपन में देखा हुआ है ना, अभी तो भगवान द्वारिकाधीश हो गए हैं। तो भगवान ने पूछा धात्री से कि वो जो युगल मूर्ति है राधा माधव की, वो कैसी दिखती है? तो धात्री ने बोला कि जो राधा माधव की उसने मूर्ति बनाई है, उसमें से जो माधव हैं वो आप जैसे दिखते हैं, जैसे आप दिख रहे हो ना, ऐसे ही जो माधव है वो आप जैसे ही दिखते हैं। कहते लेकिन जो उसमें स्त्री है, राधा भी है ना, कहते वो नहीं पता कहाँ है। माधव तो बिल्कुल आप जैसे दिखते हैं।
तो मधुमंगल पूछते हैं फिर क्या हुआ। तो उसके बाद भगवान कृष्ण आ, अच्छा उसके बाद धात्री क्या होती है, वो जाती है जामवती के पास, जामवंती के पास, और उनको कहती है कि पुत्री, जो तुम ये राधा माधव की युगल मूर्ति बना के पूजा करती हो ना, इसमें से जो पुरुष हैं ये माधव हैं, बिल्कुल ऐसा ही एक व्यक्ति बाहर आया है। उसके बिल्कुल जो शरीर के लक्षण हैं वो इस मूर्ति से मिलते हैं, तुम जाके उनका दर्शन करो। हम्म। तो अब जो जामवंती होती है वो अपनी जो राधा माधव की मूर्ति होती है वो धात्री के हाथ में देकर अ, भगवान कृष्ण को देखने आती है कि कौन आया है ऐसा जिसकी मतलब जो मिलती है, जिसकी छवि माधव से मिलती है, ऐसे कौन आए हैं। तो जैसे ही भगवान के दर्शन होते हैं वो तो प्रेम के मारे कांपने लगती है। और वो अ, भगवान के चरणों में गिर जाती है। तो भगवान कृष्ण सुनाते सुनाते ही कथा रोमांचित हो जाते हैं और बोलते हैं मधुमंगल को कि मेरा हाथ पकड़ो। उनके कांपने लगते हैं हाथ। भगवान मतलब जितना गोपियां भगवान से प्रेम करती थी, भगवान भी गोपियों से उतना ही प्रेम करते थे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब मुझे पता लगा कि ये तो ललिता सखी हैं, भगवान को ने देखा ना कि जामवंती तो ललिता सखी हैं, तो कहते कि तो मुझे समझ आ गया कि ये जो मणि है ये तो वही मणि है। ये राधा रानी को सूर्यदेव ने नहीं दी। ये वो वाली मणि नहीं है कोई सूर्यदेव ने दी हो। ये तो शंखचूड़ को जब मारा था तो मैंने ये मणि बलराम को दी थी, बलराम ने ये मणि राधा रानी को दी थी, ये तो वही मणि है। कहते मेरा तो सिर चकराने लगा ये सारी बातें सुन सुन के। तो मधुमंगल कहते कि ये जो आ, रीछराज जामवंत है ना, उनको ये ललिता सखी कहाँ से मिल गई, वो प्रश्न पूछते हैं। हम्म। तो वो कहते हैं कि अ, जामवंत बताते हैं कि जो सूर्य देव हैं वो उनके ऊपर बहुत कृपा रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुग्रीव के मित्र हैं। जामवंत सुग्रीव के मित्र है ना, तो सूर्य देव भी उनके ऊपर बड़ी कृपा रखते हैं, जामवान के ऊपर, और उनको मिलते रहते हैं जामवन को यदा कदा, उनको दर्शन देते रहते हैं। तो कहते उन्होंने मुझे आके बताया कि भाई अब ये जामवान कहाँ रहते थे। जामवान रहते थे जामनगर में, है ना। तो उनको सूर्यदेव ने आके बताया कि तुम अब इस जगह को त्यागो और जल्दी से ब्रज में पहुंचो, गोवर्धन पर्वत के पास। वहां पे कन्या अभी पर्वत से कूदेगी, आप उसको पकड़ना, उस कन्या का पालन पोषण करना। तो जामवन कहते मैं गया वहां पे ये एक कन्या कूद रही थी पर्वत के ऊपर से, मैंने उसको बचाया, अब उसका पालन पोषण किया, यही जामवंती है। तो ललिता सखी ही क्या है? जामवंती। तो जो जामवंत है उन्होंने क्या किया, मणि के साथ साथ कन्या को भी भगवान को भेंट कर दिया, जामवंती को भी, और मणि भी दे दी। लेकिन अब भगवान जामवंती को लेके द्वारिका नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते बताओ? क्योंकि जो उन्होंने रुक्मिणी किसी हाँ और शादी करनी। हाँ, रुक्मणी जी ने शर्त रखी हुई है ना, रुक्मणी जी के पिता ने, कि भाई और किसी से शादी नहीं करोगे। और फिर गरुड़ जी ने कहा था कि रुक्मणी जी जब तक कहेंगे नहीं भगवान कृष्ण को किसी और से शादी करने के लिए, तब तक भगवान कृष्ण किसी और का पानी ग्रहण नहीं करेंगे, किसी और से विवाह नहीं करेंगे, है ना। तो ये शर्त है ना, तो इसलिए लेके नहीं जा सकते। ऐसे ही 16,100 जो कन्याएं हैं जिनको नरकासुर से छुड़वा लिया, उनको भी नहीं लेके जा सकते। तो विश्वकर्मा को बुलाया और बोला कि रैवत पर्वत पर इनके लिए अच्छे अच्छे महल बना दो। तो जो 16,100 कन्याएं हैं और जो जामवंती हैं, ये सारे अभी कहाँ रह रहे हैं? रैवत पर्वत पर।
उनको वहां पे ठहरा दिया कि समय आने पर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, अभी वो अनुकूल समय नहीं आया है। इसीलिए सत्यभामा को भी ग्रहण नहीं कर रहे थे। जब सत्यजित ने सत्यभामा को भेंट किया तो वो ग्रहण नहीं कर रहे थे कि भाई बाद में देखते, क्योंकि उनको पता था कि मैंने तो शपथ ली हुई है कि नहीं विवाह कराएंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो तो पहले ही श्रीमती राधा रानी के विरह अग्नि में जल रहे थे, अब जब से ललिता मिली है उनको और राधा रानी की याद आती है। हम्म। तो ऐसे दोनों में संवाद होता है। तो फिर भगवान कहते हैं कि अभी आ, अच्छा आगे क्या होता है। हाँ, तो कहते कि ये मणि जो है अभी तुम जाओ और इस मणि को सत्राजित को दे आओ। और मैं अपने महलों में जाता हूँ। ऐसे इस प्रकार राधा रानी को याद करते करते वो अपने अंतःपुर होता है भगवान के महल, जहाँ पे रानियां रहती हैं उनकी, जहाँ पे रानियां रहती थी उनको अंतःपुर कहते थे। तो वो फिर कहते हैं मैं अपने महल में जाता हूँ, ठीक है। इसके साथ ही हमारा जो 6वां अंक है वो यहाँ पे विश्राम पाता है। 6th अंक हमारा यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अब 7वां अंक शुरू होता है। अब 7वें अंक में पिछला सारा समझ आ गया ना। पिछले अंक में क्या है कि भगवान मणि लेने गए हैं। मणि जब वो लेके आए तो वहां पे उनकी भेंट जामवंती से हुई, जो कि स्वयं ललिता सखी हैं। और इसी अंक में हमने जाना कि राधा रानी जो कि सत्यभामा है और रुक्मिणी जो कि चंद्रावली है, उनका मिलन होता है। पर दोनों एक दूसरे को पहचानती नहीं। राधा रानी को लगता है कि ये चंद्रावली जैसी लग रही हैं, पर उनको पता नहीं कि ये ही चंद्रावली है। और रुक्मिणी चाहती है कि भगवान कृष्ण सत्यभामा को जो अत्यंत सौंदर्यमान है उनको ना देखें, नहीं तो वो मोहित हो जाएंगे, तो वो उनको नव वृंदावन भेज देती हैं। ये सारी कथा 6वें अंक में है। अब हम 7वां अंक स्टार्ट करते हैं। 7वें अंक में क्या होता है। अब राधा रानी कहाँ रह रही हैं? नव वृंदावन में। कौन है उनके साथ? एक तो वृंदा देवी, उनका नाम है नव वृंदा, नव वृंदा देवी। और एक बकुला। बकुला कौन है? बकुला श्रीमती रुक्मिणी जी जो है उनके लिए पुष्प चुनती है। वो बकुला को भी उनकी सेवा के लिए लगाया हुआ है। तो बकुला और नव वृंदा के साथ राधा रानी रह रही हैं। सत्यभामा जो की हैं वो नव वृंदावन में रह रही हैं। तो राधा रानी कहती हैं कि ये जो भगवान कृष्ण है, मुझे ये नहीं पता कि भगवान कृष्ण कहाँ पे हैं, किस दिशा में है। मैं इतनी दूर यहाँ पे हूँ, उनके बिना मेरे को एक एक पल जो है मुझे एक एक कल्प की भांति प्रतीत हो रहा है, करोड़ों युगों के समान प्रतीत हो रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं अब किसकी शरण लूं। पता नहीं भगवान कृष्ण कहाँ है। तो बकुला कहती कि मैं कुछ आपको बताऊं। तो राधा रानी कहती कि बताओ। कहती है बकुला कहती कि मुझे नव वृंदा ने कुछ बताया है, मैं आपको बताऊं। तो राधा रानी कहती बताओ। तो बकुला कहती हैं कि जो हमारे द्वारिका के राजेंद्र है ना, जो द्वारिकाधीश हैं, वो तीनों लोगों पर शासन करते हैं। आ, तो मैं ऐसा करूं कि जो रुक्मणी है, रुक्मणी जी को बिना बताए तुम्हारी सारी दशा, तुम्हारी कथा द्वारिकाधीश को बताऊं। हम्म। तो राधा रानी कहती हैं कि मुझे द्वारकाधीश से कुछ नहीं लेना देना। भले ही वो तीनों लोकों पर शासन करे, भले ही वो सौंदर्य की मूर्ति हो, लेकिन मुझे द्वारकाधीश से कुछ नहीं लेना देना। चाहे ही वो बहुत आकर्षक हो, लेकिन जो भगवान कृष्ण है वो उनके समान नहीं हो सकते, ब्रजराज नंदन के समान नहीं हो सकते जो आपके द्वारिकाधीश हैं। हम्म। तो देखो, राधा रानी को भी ये नहीं पता कि द्वारिकाधीश ही कृष्ण है। तो बकुला बताती हैं, लेकिन बकुला को वो कहती है कि मुझे द्वारिकाधीश से कुछ नहीं लेना देना, चाहे वो त्रिलोकी पर शासन करे, चाहे वो सुंदर हो। मैं तो जो ब्रजेंद्र नंदन है भगवान कृष्ण उन्हीं की हूँ। तो बकुला कहती, फिर नववृंदा से पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो राधा रानी कहती कि नववृंदा कहाँ है। तो बकुला देवी कहती है कि उनको तो रुक्मणी जी ने बुलाया है। तो राधा रानी कहती हैं कि देखो मैं परायों के अधीन हो गई हूँ। मेरा तो यहाँ पे कोई बस चलता नहीं है, मुझे कौन भगवान कृष्ण से मिलवाएगा।
तो नववृंदा कहती हैं कि इतने में नववृंदा का प्रवेश होता है, और राधा रानी को देखकर कहती हैं कि देखो ये भगवान कृष्ण के विरह में कितनी पागलों की भांति हो गई हैं, इनके विरह का कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो राधा रानी कहती हैं कि आपके हाथ में ये क्या है, नववृंदा को पूछती हैं। तो नववृंदा कहती हैं कि शची देवी ने रुक्मणी के लिए उपहार भेजा था, उन्होंने उसको डिवाइड करके अपनी सखियों को दिया है, तो आपके लिए भी भेजा है। तो इंद्र की जो पत्नी है, कौन है इंद्र की पत्नी? शची। उन्होंने, जो देखो मैंने कल बताया था, नहीं, भगवत गीता की क्लास में बताया था ना कि देवता भगवान कृष्ण के लिए फूल देकर जाते थे उनके लिए माला बनाने के लिए। और देवताओं की जो पत्नी, सॉरी, इंद्र की जो पत्नी है शची देवी, उसने भी रुक्मणी जी के लिए उपहार भेजा है। क्या भेजा है उसने? बहुत सुंदर वस्त्र और मेकअप का सामान भेजा है, सौंदर्य प्रसाधन भेजे हैं रुक्मणी जी के लिए। तो बहुत सा सामान भेजा है, तो रुक्मणी जी ने क्या किया, वो इतने सारे सामान को डिवाइड कर दिया और अपनी सारी सखियों में थोड़ा थोड़ा बांट दिया, क्योंकि स्वर्ग से आया है ना। अब जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ पे कोई जाता है, अब्रॉड जाता है, तो किसी के लिए कोई उपहार लेके आता है ना, तो फिर हम भी आगे किसी को देते हैं। तो ऐसे ही वो स्वर्ग से आया है, उनका सारा मेकअप का सामान, वस्त्र इत्यादि। तो रुक्मणी जी उसका कुछ कुछ भाग अपनी सखियों को देती हैं, और उनको याद आती है कि ये सत्यभामा है नव वृंदावन में, तो उनके लिए भी भेजती हैं। ठीक है। तो राधा रानी कहती हैं कि मैं तो विरह की अग्नि में जल रही हूँ, मुझे इस मेकअप के सामान से क्या लेना देना है, इस प्रसाधन से क्या लेना देना है। तो नववृंदा कहती हैं कि इसके साथ अब सूर्य देव की पूजा करना। हम्म, तो राधा रानी कहती हैं कि मुझे सूर्य देव ने कहा था कि जो समुन्दर के किनारे द्वारिका नगरी है, वहां पर नव वृंदावन में जाकर तुम अपने प्राणनाथ के साथ, भगवान कृष्ण के साथ विहार करो। तो नव वृंदावन कहते हैं कि सूर्य देव के जो वो महान देवता हैं, उनके वचन तो कभी खाली नहीं जाते। अगर उन्होंने आपको ऐसा आशीर्वाद दिया है कि द्वारिका नगरी में समुद्र के किनारे जो नव वृंदावन है, वहां पे आपका भगवान कृष्ण से मिलन होगा, तो पक्का होगा। हम्म। तो राधा रानी कहती हैं नववृंदा से कि सखी, जो कृष्ण है वो तो मथुरा में है, मैं द्वारिका में हूँ, चारों तरफ समुंदर है, तो मैं यहाँ पे भगवान कृष्ण से कैसे मिलूंगी? अब राधा रानी को ये नहीं पता कि जो भगवान कृष्ण है वो मथुरा छोड़कर द्वारिका आ गए हैं, उनको ये नहीं पता। तो वो कहती हैं कि वो मथुरा में है, मैं द्वारिका में हूँ, मेरा उनसे मिलन कैसे होगा, ये तो असंभव है। तो नववृंदा कहती हैं कि आप विलाप मत करो, जो समय है वो बड़ा प्रबल होता है, कि हो सकता है भगवान कृष्ण आपको यहाँ पे दर्शन दें। तो भगवान नववृंदा कहती हैं अ, कि जो ये ब्रजेंद्र है, अ, आप ब्रजेंद्र को ही राजेंद्र समझो। हम्म। तो देखो, जो माधवी है ना, माधवी रुक्मणी की दासी, जब वो आई थी नववृंदा के पास, तो उनको शपथ दिला के लेके आई थी कि भाई आप सत्यभामा को ये नहीं बताएंगे कि जो द्वारिकाधीश है वही भगवान कृष्ण है। आपने ये बात का रहस्य का प्रकट नहीं करना, क्योंकि अभी तो देखा नहीं है ना इन्होंने, राधा रानी ने, भगवान कृष्ण को। और वैसे भी समय हो गया है ना, उनको देखे, उन्होंने तो बचपन में देखा था भगवान कृष्ण को, जब वो किशोर अवस्था में थे, अब तो वो राजा हो गए हैं। तो नव वृंदावन के मुंह से निकल गया कि ब्रजेंद्र ही राजेंद्र है, मतलब जो कृष्ण है वही द्वारिकाधीश है। तो राधा रानी कहती क्या ये सत्य है? तो नववृंदा मन में कहती है, ओहो हो, कि मैंने तो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं बताऊंगी नहीं किसी को। ठीक है। तो अब नववृंदा कहती है कि मैंने तो कह दिया कि ब्रजेंद्र ही राजेंद्र है, अब इस बात को पलटूं कैसे? तो उन्होंने बात को पलट दिया। कैसे पलट दिया? कहते, मैंने राजेंद्र नहीं कहा, मैंने बोला ब्रजेंद्र ही रामचंद्र और उपेंद्र, ब्रजेंद्र को राजेंद्र भी, सॉरी, ब्रजेंद्र को रामचंद्र भी कहते हैं और उपेंद्र भी कहते हैं।
तो उन्होंने बात को पलट दिया कि मैंने तो ये बोला है कि कृष्ण को राम भी कहते हैं, उपेंद्र भी कहते हैं, मैंने राजेंद्र नहीं बोला। राजेंद्र की जगह पे रामचंद्र शब्द लगा दिया, तो ऐसे बात को पलट दिया। पहले मुंह से निकल गया कि द्वारिकाधीश ही कृष्ण है, लेकिन बाद में बात को पलट दिया, कहते मैंने तो ये बोला था कृष्ण ही राम है, एक ही है दोनों, ऐसे बात पलट दी। तो बकुला जो है, बकुला कहती हैं, दो सखियां हैं ना, बकुला और नववृंदा राधा रानी के पास। तो कहते हैं कि अभी आप ना राजेंद्र के पास जाओ, राजेंद्र को संतुष्ट करो कि आप कृष्ण के विरह अग्नि में जलना बंद करो। अब आप द्वारिकाधीश के पास जाओ, आप द्वारिकाधीश को स्वीकार करो। हम्म, तो राधा रानी क्या कहती हैं, राधा रानी कहती हैं कि जिनके केशों पे मोर मुकुट लगा हुआ है, जिनके कंठ में गुंजावली है, मतलब बहुत सुंदर माला है, जिनके हाथ में बांसुरी है, तो कहते उनके बिना मेरे मन में कोई और पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। हम्म। तो बुकला कहती है कि वो देखो कितने कठोर हृदय वाले हैं, तुम्हें छोड़कर चले गए, लेकिन फिर भी आप उनके प्रति अनुरक्त हो गई हो। उन्होंने तो एक बार आके आपकी सुध भी नहीं ली कि आप कैसी हो कैसी नहीं हो। तो राधा कहती है ऐसा मत कहो। उनको मना कर देती हैं। ठीक है। तो कहती भगवान कृष्ण चाहे हमें स्वीकार करें चाहे ना करें, हमें याद करें या ना करें, लेकिन हम अपने कृष्ण को एक क्षण के लिए भी भूल नहीं सकती। तो हमने जब कृष्ण को भूला, गोपियों ने और राधा रानी ने, तो कहती वही क्षण हमारे जीवन का अंतिम क्षण होगा जब हम भूल जाएं भगवान कृष्ण को। तो बकुला सखी उनको कह रही है कि आप द्वारिकाधीश को स्वीकार करो। राधा रानी कहती मैं द्वारिकाधीश को स्वीकार नहीं कर सकती, मेरा मन तो भगवान कृष्ण में है। उनको पता नहीं कि द्वारिकाधीश ही कृष्ण है। तो नववृंदा कहती है कि बकुले यह बड़ी पतिव्रता हैं, आप शांत हो जाओ कि इनको द्वारिकाधीश के बारे में ज्यादा इनसे बातें मत करो, ये पतिव्रता है, इनका मन भगवान कृष्ण में ही रमता है। तो ये कहती हैं कि राधा रानी कि बहुत समय पहले मैंने जिनकी लताओं की सेवा की थी वही लताएं हैं, वही कुंज हैं, वही यमुना का तट है जहां पे मैंने पहले भ्रमण किया था। कहते हैं लेकिन भगवान कृष्ण नहीं है, इसलिए मेरे को बड़ा दुख दे रहा है ये सारी चीजें। जो नव वृंदावन है ये ओरिजिनल वृंदावन की कॉपी ही है जो विश्वकर्मा ने बनाई है। ठीक है। तो उसमें वैसे ही गोवर्धन पर्वत है, वैसे ही गोवर्धन पर्वत में जैसे कंदराएं होती हैं, गुफाएं होती हैं, ऐसे गुफाएं हैं नव वृंदावन में, ऐसे ही यमुना नदी बह रही है, लताएं हैं, वृक्ष है, निकुंज है। राधा रानी कहती बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरा वृंदावन था, लेकिन वहां पे कृष्ण थे और यहाँ पे कृष्ण नहीं है। तो मेरे मन को ये सारी चीजें बाधा उत्पन्न कर रही हैं, मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा। तो नव वृंदा कहती हैं कि बकुला सखी को कहती हैं कि इनकी तो विरह वेदना बढ़ती जा रही है, इनका तो जो दुख है जो संताप है भगवान के बिना बढ़ता जा रहा है। तो आप क्या करो, आप आज यमुना के तट पर कदम्ब वृक्ष के नीचे इनके लिए शैया की रचना करो, आज सोने के लिए वहां पे रचना करो। तो बकुला ताकि इनको थोड़ा सा जो इतना तप रही है ये विरह में, थोड़ी ये शांत हो, यमुना नदी के किनारे कदम्ब का वृक्ष है वहां पे सोने के लिए शैया तैयार करो। यमुना नदी वहां पे ही भी है ना, नव वृंदावन में उनका नाम है वहां पे कालिंदी। हम्म। तो बकुला कहती हैं कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। तो यह कहकर वहां से चली जाती हैं। तो राधा रानी कहती हैं कि मैं कितना ज्यादा मतलब सारे ब्रिजवासी भगवान कृष्ण कृष्ण से वियोग के कारण, जो सखियां हैं उनसे वियोग के कारण बड़ी व्यथा को सहन कर रही हैं, और मुझे खुद को कितना क्लेश सहन करना पड़ रहा है। तो नववृंदा कहती है कि आपकी सखी विशाखा कहाँ है जो आपके साथ रहती थी। हम्म। तो राधा रानी कहती हैं कि विशाखा पृथ्वी पर आ गई हैं। देखो, जब राधा रानी ने जमुना में प्रवेश किया तो उनके साथ साथ विशाखा भी तो यमुना में चली गई थी ना, और ललिता चली गई थी गोवर्धन पर्वत पे छलांग लगाने, है ना। तो कहते कि जो विशाखा है वो तो पृथ्वी पर ही आ गई हैं, सूर्य लोक से सूर्य देव ने आज्ञा दी होगी तो वो तो पृथ्वी पर आ गई हैं।
तो केवल ललिता सखी मुझे दुख दे रही है, मुझे ललिता का नहीं पता कि ललिता कहाँ गई, क्योंकि वो जल में प्रवेश कर गई, ललिता सखी उनको दिखी नहीं, सूर्य लोक में भी नहीं दिखी, तो वो कहते ललिता सखी पता नहीं कहाँ है। ऐसा कह के वो रोने लगती है राधा रानी ललिता सखी को याद करके। नववृंदा कहती हैं कि ललिता, आपने ललिता का संवाद कहाँ से सुना? ललिता के बारे में आपको आज याद कैसे आ गई? ललिता का संवाद आपने कहाँ से सुन लिया? तो राधा रानी कहती है स्वर्ग रोहन के समय खेचरगंज से। तो कहते कि जब वो सूर्य लोग जा रही थी तो खेचरों से सुना। खेचर कौन होते हैं? खेचर कहते हैं जो आकाश में उड़ते हैं। तो ऊपर की तरफ जाते हैं जब ऊपर के लोगों की तरफ, तो वहां पे आकाश में बहुत सारे लोग उड़ रहे हैं जिनके पास देवीय शक्तियां हैं, स्वर्ग के देवता उड़ रहे हैं आकाश में। अब हमें दिखाई नहीं पड़ते, हमारे सिर के ऊपर से भी बहुत बार देवताओं के विमान निकलते हैं, पर हमें पहले के लोगों को दिखते थे, अब हमें दिखते नहीं है ये। ठीक है। कहते हैं उनसे मैंने खेचरों से सुना है ललिता के विषय में। तो कहते क्या सुना आपने? मिनट। क्या तुमने आज निशीथ में स्वप्न योग में, तो क्या आज कहते हैं आपने सोते हुए कुछ ललिता के बारे में कहा था? राधा कहती मुझे तो याद नहीं है। तो उन्होंने आ, कहा कि आप ये कह रही थी कि जो ललिता सखी हैं वो आ, भगवान के उनको दर्शन हुए हैं, ऐसा कह रही थी। हम्म। तो राधा रानी कहती हैं कि बहुत दिनों के बाद आज भगवान गोविंद के, कृष्ण के दर्शन हुए सपने में। हम्म। कहते लेकिन उसी समय मैंने देखा कि एक राजपुरुष रथ लेकर आ गया, मतलब कोई राजा है वो रथ लेकर आ गया। इतने में बकुला सखी आती हैं। एक्चुअली अब राधा रानी को भी स्वप्न में भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है ना कि वो द्वारिका में है। अब वो उनको राजपुरुष कह रही है क्योंकि राजपुरुष है, वो रथ लेके आ रहा है। तो बकुला आती है और नववृंदा से कहती हैं कि शैया की रचना हो गई है, अब चलो आप। तो नववृंदा उठती हैं वहां पे। तो आ, नववृंदा कहती हैं कि उस तरफ मत जाओ, राधा रानी को कहती हैं कि वहां पे अशोक का वृक्ष है, तो अगर आपके चरण उस पे लग गए अशोक के वृक्ष को, तो वो, मतलब वो भी विरह अग्नि में पिघल जाएगा, वहां पे मत जाओ। ठीक है, ऐसे करके मतलब वहां से स्टेज से निकल जाते हैं छोटे छोटे